हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के एनएफओ के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या ये एनएफओ आपके लिए सूटेबल है या नहीं, इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेबी, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजरली हमारी शेयर मार्केट की दुनिया में 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इस तरह के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि ये इन 3 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करने का ये वादा करता है। ये जो आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस तरह के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 28 जून 2021 को स्टार्ट हुआ है और 12 जुलाई 2021 को एंड होने वाला है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एनएफओ में अगर निवेश करना चाहते हो तो इन डेट्स के बीच में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो मिस्टर रजक चंडार और मिस प्रियंका खंडेलवाल इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं और ये एक वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE 500 ट्राई को फॉलो कर रहा है, यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनी में से ही ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा, ऐसा ही म्यूचुअल फंड का कहना है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करते हो तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना पड़ेगा। 1 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान में इन्वेस्टरों के लिए अवेलेबल रहेगा। आप अगर इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और इसमें इन्वेस्टरों के लिए ये प्रोविज़न भी दिया हुआ है कि ये मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जैसे ऑप्शन भी इन्वेस्टरों के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो वेरी हाई रिस्क है, वो जो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो। और वो क्यों? क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है और ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स होंगे, ये इस म्यूचुअल फंड में भी अप एंड डाउन्स होने के चांसेस रहेंगे। इस म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्स के ऊपर हम बात करें तो 1 साल के बाद आप पर अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाल रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर 1 साल के भीतर ही आप अपने निवेश किए अगर पैसे को निकाल रहे हो तो आपको निकाले हुए पूरी रकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का चार्ज देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इस एनएफओ में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर निवेश करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।